मेरे सामने नारी की बेइज्जती, साला खो निकल। आप बकर बकर मेरा मुंह क्या देख रही हैं? पति रामचंद्र जी ने समझाया, ये सब वहम है, नहीं माना। देवर लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं माना। चलिए जाइए लक्ष्मण रेखा के अंदर जाइए। अरे आप क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? अबे ओ लखन में रे, तुझे भगवान रामचंद्र जी ने कहा था कि सीता मैया का ख्याल रखना, और तुम सीता मैया की 2-3 डांट सुनते ही लक्ष्मण रेखा खींच के पतली गली से टरक गए। लाले, यही है तुम्हारी भ्रातृ भक्ति। कान पकड़, कान पकड़, बैठ बाबा, बैठ, उठ, बैठ, उठ। राम, ए देखो लाले, बड़े भाई को नाम लेकर बुलाता है राम। दोबारा ऐसी बदतमीजी की ना लाले तो बत्ती। छोटे वाले, ये रामचंद्र जी को नहीं पुकार रहा था, तो ये तो मुझे राम प्रसाद को पुकार रहा है। हाँ, ये तो बिरजू है मेरा दोस्त। बिरजू? हाँ, ये तो नाटक खेलने आया है ना। अरे हाँ, नाटक। अरे तभी मैंने कहा, मैंने साला रावण को घुमा के एक थप्पड़ मारा, वो दुम दबाकर भाग गया, लड़ने तक नहीं आया। साला मैं ही बौड़म दास। अरे रावण, रावण जी, क्या रावण बाबू, क्या आप खेलो, नाटक करो, तमाशा करो। मेरे से नाटक नहीं खेला जाएगा। नाटक नहीं खेला जाएगा तो सीधा हरण क्या मेरा बाप करेगा? अरे तुम रावण के बाप हो, तुम हरण करो। अच्छा, माई ड्यूटी। साला घोचू रावण की औलाद, जिंदगी भर रावण ही रहेगा तू साला। नमस्ते। राम प्रसाद कहाँ है? उधर। तुम यही ठहरो। हाँ आइए मुनीम जी, आइए। बाप रे, क्या महंगाई है। बस स्टॉप से आने जाने का 1 रुपया। अरे आप पीछे नदी के रास्ते से क्यों नहीं आए? शॉर्टकट है। बुढ़ापे में इतना भी चलना मुश्किल हो जाता है। तो तुम यहाँ रहते हो? हाँ। यहाँ तो मालूम पड़ता गाय भी बांधी जाती थी। अब एक बैल रहता है। बैल? आइए बैठिए। ये मैनेजर बाबू ने 200 रुपए भेजे हैं, संभालो। और पिछला सारा हिसाब मांगा है। अजी हिसाब बिल्कुल तैयार है, 1 मिनट। लीजिए। अच्छा, चलता हूँ। नहीं, खाना तैयार हुआ जा रहा है, खा के जाइए। नहीं, स्कूटर खड़ा है, मैं चलता हूँ। अच्छा। अरे, तुम्हारे गांव से एक आदमी आया था, तुम्हारे लिए एक पैकेट दे गया। भेजने वाले को पता नहीं था तुम आजकल यहाँ रहते हो। अच्छा, चलता हूँ। अच्छा। आप अपना रुमाल छोड़ गए थे, भेज रही हूँ। पिताजी आपको बहुत याद करते हैं। कुसुम। कुसुम, तुम्हारी चिट्ठी मिली, जरा देर से मिली, क्योंकि आजकल मैं इस पते पे रहता हूं। रुमाल मिला, इस पे तुमने जो फूल बना दिए हैं, उससे मेरे जिंदगी में एक महक सी आ गई। कुसी, मेरी जिंदगी तो एक सूखा पेड़ है, जिसपे फूल आने की बात तो छोड़ो, पत्ते भी आने की उम्मीद नहीं। इसलिए तुम्हारी ये चिट्ठी मेरे लिए क्या माने रखती है, तुम नहीं समझोगी। चाचा जी को प्रणाम। कुछ दिन पहले मैं बिरजू से मिला था, वो अच्छा है। बिरजू, ए बिरजू,
जी गुरुजी। क्या सोच रहा है बेटा? पिताजी और कुसुम की बहुत याद आ रही है। पता नहीं वो लोग किस हाल में हैं, क्या कर रहे हैं। इसलिए तो तुझे यहाँ लाया हूँ। मेरे कंपनी में काम करे तो ऐसे ही 40-50 रुपया महीना मिलेगा, मगर ये रत्ना की कंपनी है, जमी जमाई कंपनी है। मैंने उससे बात भी की है, वो मेरा कहना नहीं टालेगी। तू एक काम कर, 200 से एक पैसा भी कम नहीं मांगना। अरे 200 मिल जाएंगे, कुछ ना कुछ बचा कर घर तो भेज सकता है, कुछ तो परेशानी कम हो जाएगी। क्यों? मगर सुन, रत्ना बड़ी तेज औरत है, अच्छे अच्छों को कच्चा खा गई है, समझ गए रहना। अरे गुरुजी, आप जाइए, अंदर जाइए ना। हाँ भी जाता हूँ, तू जरा इधर ही ठहरना। रत्ना, अरे गुरुजी, आइए आइए ना। जीती रहो बेटी। बैठिए। ये क्या रत्ना, सवेरे सवेरे पीना शुरू कर दिया आजकल? अपने लिए सवेरा क्या और शाम क्या गुरुजी, अंधेरा शाम को भी, अंधेरा सवेरे को भी। जिंदगी दारू नहीं रत्ना, खत्म हो जाए तो बाजार से दूसरी बोतल मंगा लो। जिंदगी बहुत कीमती चीज है। खैर, अपनी सुना, नाटक कंपनी कैसी चल रही है? ये 22 को बहुत आफत जोत रहा है। नादान पब्लिक समझती नहीं, सिनेमा में नाटक वाली बात का। अब सोचता हूँ रत्ना, ये सब छोड़ छाड़ के गांव में पान बीड़ी की दुकान खोल लूं और ग्राहकों को पुराने नाटकों के सीन सुनाऊं। खैर, अपना दुखड़ा जाने का। अच्छा याद है, एक लड़के के बारे में मैंने तुम्हें कहा था, बड़ा होनहार कलाकार है, अपने पास रख लो। आपके कहने पर रख लूं या एक बार? नहीं, खुद पर रख लो, अभी भेजता हूं। जा अंदर जा, आज तेरी दोहरी परीक्षा है, कला की भी और कलाकार की भी, समझे? जीते रहो, जीते रहो, बच के रहना। माँ सरस्वती, बचा लेना इसको रत्ना से। अंदर आ। ये तीर घाट क्या खड़ा है? इधर आके बैठ। मेरी कंपनी में तो काम करना चाहता है ना? ए, गूंगे का पार्ट नहीं है मेरे पास। दूसरा कौन सा पार्ट करेगा तू? ये आप तू करके बातें क्यों कर रही हैं? अच्छा, तो तुझे बुरा लग रहा है? तेरी उम्र क्या है? 24 साल। मैं 30 की हूं, तुझसे 6 साल बड़ी हूं। तुझे तू नहीं कह सकती। अगर उम्र के लिहाज से कहे तो ठीक है, लेकिन अगर मार्जिन के लिहाज से कहे तो। तेरे में कलाकार की टेढ़ है रे। मरेगा, मरेगा तू। खैर, तनख्वाह कितनी लेगा? 200 रुपए से एक पैसा कम नहीं लूंगा। 200? जी हाँ। जिसकी जगह मैं तुमको रखूंगी वो 100 रुपया तनख्वाह पाता था और एक्टिंग करने के सिवा मेरे सर पाव भी दबाता था। ये सब करेगा तू? कलाकार अपने माता पिता और गुरु को छोड़ के और किसी के पाव को हाथ नहीं लगाता, समझे आप? नमस्ते। अरे अरे ठहर तो। बाप रे बाप, इतना गुस्सा? गुस्से की बात करेंगे तो गुस्सा नहीं आएगा? अच्छा बाबा, 200 ही दूंगी, हाथ पाव भी नहीं दबाऊंगी। हाँ, लेकिन एक बात याद रखना, मेरी कंपनी में कई लड़कियां हैं, जरा भी परपुर्जा निकाला तो लात मारकर बाहर निकाल दूंगी, समझे? लात मारकर।
नाश्ता किया? जी? मैंने पूछा नाश्ता किया? जी नहीं। अच्छा जा, गुरुजी को बुला के ले आ, मिलकर ही नाश्ता करेंगे। अरे सर आप अरे वाह, ये कोठी तो बड़ी अच्छी लगने लगी है। आइए ना, अंदर आइए। नहीं नहीं रामप्रसाद, गृह प्रवेश के पहले अंदर नहीं जाऊंगा। उसी का मुहूर्त निकालने के लिए मैं बनारस जा रहा हूँ शास्त्री जी के पास। वहां और भी काम है, लौटने में 15-20 दिन लग जाएंगे। उसके बाद यहीं रहूंगा। मुझे यकीन है यहीं पर स्वर्गीय पत्नी की आत्मा से मेरी मुलाकात होगी। अच्छा हुआ सर कि आप आ गए, मैं वैसे खुद आने वाला था। अपने बगीचे में नए अमरूद आए हैं ना। अमरूद? एक काम करो, तुम मेरे साथ स्टेशन तक चलो, मैं तुम्हें स्टेशन पर छोड़ देता हूँ, तुम शहर चले जाओ और सुमी बेटी को अमरूद दे देना, उसे बहुत पसंद है। सुनो सुनो सुनो, ये शास्त्री वाली बात का जिक्र सुमी की नानी से मत करना, चिढ़ती है ना। मुझे मालूम है सर, मैं 1 मिनट में आया हूँ। सुमी, राम को पूछ के आ, खाना लगवाऊं? अभी कहाँ से खाना खाएंगे, हम दोनों ने इतने इतने बड़े 4-4 अमरूद जो खा लिए थे। तो भी पूछ के तो आ, शर्मिला लड़का है, भूख लगी होगी तो भी कहेगा नहीं। अच्छा जा। राम भैया, आप जब भी यहाँ आते हैं माँ की तस्वीर बड़े ध्यान से देखते हैं। माँ जी बिल्कुल माँ जैसी दिखती है ना, तुम्हारी ही नहीं, सबकी। दिखने में बिल्कुल मेरे जैसी है ना? ना, तुम उन जैसी हो। मैं कहाँ इतनी सुंदर हूँ, कितनी प्यारी मुस्कान है इनकी। सुना है माँ जी बहुत अच्छा गाती थी। बहुत अच्छा। नानी माँ बताती है बाबा रात रात भर उनसे गाना सुना करते थे, इसीलिए तो उनके स्वर्गवास के बाद इतने अकेले हो गए।